नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आपने मेरे थंबनेल पे पढ़ा कि मार्केट में शानदार और तूफानी तेजी इस तरीके से कुछ देखा हो तो वो आप ये समझ लीजिए, आप पॉइंट वाइज मत देखिए, लेकिन हाँ, आज एक और अचीवमेंट कहीं ना कहीं हासिल हुआ है बाजार में, वो है लाइफ टाइम हाई का। सेंसेक्स ने अभी कुछ दिन पहले ही लगाया लाइफ टाइम हाई। बैंक निफ्टी तो कंटिन्यू पिछले एक महीने से लाइफ टाइम हाईज ही लगाते हुए दिख रही है आपको, और आज फाइनली निफ्टी ने भी अपना लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। हालांकि ऊपर के लेवल से गिरावट हो गई है अच्छी खासी, 18,570 पॉइंट्स पे अभी बाजार ट्रेड कर रहे हैं। 3:07 हो रहे हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, और मार्केट ने आज 18,614 का अपना हाई लगाया, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है। तो ये सबसे बड़ी आज आप सभी के साथ खुशखबरी है। कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने लाइफ टाइम हाईज दोबारा से लगाए हैं, और ये 13 महीने बाद आए हैं। ये लाइफ टाइम हाईज जो हैं 13 महीने के अच्छे खासे कंसोलिडेशन से वापस घूमता हुआ बाजार। ग्लोबली मार्केट आपको कहां से कहां दिख रहे हैं, और हमारे भारतीय बाजार कहां से कहां आ गए हैं दोबारा। तो ये आपको दर्शा रहा है कि हम लोग कितने स्ट्रांग हैं। ये दर्शा रहा है आपको कि पैसा बनेगा तो भारत में ही बनेगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि नेस्डेक इंडेक्स में कैसे खरीदारी करें, या फिर अमेरिका के बाजार में कैसे आप बाइंग करें। तो आप समझ लीजिए, अब आप बाहर मत जाइए, आपको यहीं पैसा बनाने का मौका मिल रहा है। स्टॉक्स की बात करें तो काफी बड़ा एक्शन हो रहा है, और स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स, चाहे वो पीएसयू बैंकिंग हो, या फिर पीएसयू रेलवे हो, या फिर फर्टिलाइजर स्टॉक्स हो। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत से स्टॉक्स ऐसे पिक करे हैं जो मात्र आपको 10 से 15 दिन में 20% के रिटर्न्स देते हुए दिखे। तो जो डेली बेस पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छा पैसा भी बना रहे हैं। वेदांता को लेकर मेरे पास कभी कभार कुछ कमेंट्स आते हैं, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बोल रहा हूं कि भाई, आप तो कह रहे थे तेजी बनेगी, आपको 300 से 320 की रेंज में 4 बार प्रॉफिट बनवा के दे चुका हूं। प्रॉफिट बुक करने की राय एकदम ठीक होती है, और खरीदने की राय भी एकदम ठीक होती है। नीचे से 260 रुपीज से कंटिन्यू वीडियोस बना रहा हूं, खरीदो खरीदो। 290 पे बुक कराया प्रॉफिट, स्टॉक 300 पे जैसे ही आया दोबारा बाय कराया ब्रेकआउट के बाद 320 के टारगेट्स के लिए। फिर 4 बार रोटेशन हो चुकी है, और 4 बार आप प्रॉफिट बना चुके हो। अगर आप ये 6% का 4 बार लगाओगे तो ये भी 24% हो गया। पीएसयूज में चाहे आईआरएफसी हो, चाहे आपके लिए बैंकिंग पीएसयू हो, यूनियन बैंक, पीएनबी, तो इनमें आपका अच्छा पैसा बना है। अभी यहां से कहां पैसा बनेगा इस पे बात करते हैं, जो कि जो हो गया सो हो गया। अब फ्रेश एंट्री कहां ले सकते हैं, कहां पैसा बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेवल्स के हिसाब से देखते हैं, निफ्टी को। तो जो ये अभी आपको ऊपर से 40-50 पॉइंट्स की करेक्शन देखने को मिल रही है, वो एक ही मात्र रीजन है जिसके पीछे का, वो है डाउ फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं आपको ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर गिरावट देखने को मिल रही है, इसीलिए हम लोग नीचे आते हुए दिखे। अदरवाइज कोई हमारे पास ऐसा डाटा नहीं है जिसकी वजह से हम लोग नीचे हो। डाउ फ्यूचर्स अभी 151 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और हम लोग इसीलिए ऊपर से थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखे। हालांकि हम अभी भी 50-60 पॉइंट्स ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखोगे, निफ्टी, सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी, तो आपको कुछ ज्यादा खास नहीं दिखे, लेकिन तब भी मजा आ रहा है मार्केट में। पता है क्यों? क्योंकि ब्रॉडर बेस मार्केट में तेजी है। आप 3-4 दिन पहले के मार्केट देखोगे तो इंडेक्स लेवल पे निफ्टी हाईज लगा रही है, बट स्टॉक्स चल ही नहीं रहे। आज भी अगर मैं एडवांस शेयर्स की बात करूं तो 1300 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने अराउंड 700 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं आपको। तो मार्केट ब्रेथ स्ट्रांग है। आज के लीडर्स जो है वो एनर्जी, ऑटो, एफएमसीजी हैं। आप बाजार की मजबूती का हाल ऐसे समझिए कि भाई, कच्चा तेल लगभग साल के निचले स्तर पे आ गया है। आज भी 3-3.5% क्रैश हुआ है, और हमारी भारतीय इकोनॉमी के हिसाब से कच्चा तेल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन को अगर काबू में लाना है, अगर कच्चा तेल नीचे आ गया तो मान लो 70% इन्फ्लेशन काबू में आ गया, तो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। ब्रॉडर बेस हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट ऊपर है तो अच्छी चीजें हो रही हैं। ये चीजें खराब होती तो मार्केट ऊपर नहीं होता। तभी तो कहता हूं, जब चीज खराब होंगी तब खरीदने का मजा है। अब थोड़े दिन पहले तक आईटी में गिरावट थी, क्योंकि ग्लोबली प्रॉब्लम्स मान रहे थे। अब ग्लोबली अच्छा मानने लगे तो आईटी ऊपर आ गया।
अभी आपको खरीदने हैं जो स्टॉक्स टूटे पड़े हैं, कुछ कहीं ना कहीं जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो नीचे टेम्पररी प्रॉब्लम्स की, उनको खरीदना है। या मैंने आपके साथ डीवीज लैब शेयर करा था, वो भी ऑलमोस्ट आज 3400 के आसपास आता हुआ दिखा है, वहां भी मैं आपसे कहूंगा अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए बेस्ट स्टॉक्स टू बाय के लिए मैं आपके साथ कुछ स्टॉक शेयर करना चाहता हूं जहां पे मुझे लगता है आपका पैसा बनना चाहिए। तो इस लिस्ट में मेरा पहला नाम अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट को मैं आपसे 2-3 दिन से कंटिन्यू रिकमेंड कर रहा हूं, हालांकि अभी तक तो कोई बड़ा मूव नहीं आया है, बट बहुत जल्दी ये स्टॉक मूव देने वाला है। 6892 पे ट्रेड कर रहा है, 6750 का स्टॉप लेस है, 6850 से अराउंड मैंने आपको बाय कराया है। पहला टारगेट 7300 का है, दूसरा 7500 का है। चार्ट बहुत पॉजिटिव है स्टॉक के, और स्टॉक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस ब्रेकआउट देके रैली देने के लिए तैयार है। सिंगल डे में 300 से 500 पॉइंट्स की रैली आएगी, सिंगल डे में, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये डोंट मिस अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक है। स्टॉक को खरीदिए और स्टॉक में बने रहिए। और आपको कोई एक आध स्टॉक और मैं यहां पे देने की कोशिश करूं तो बहुत सारे स्टॉक दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल्स पे दिख रहे हैं। डीवीज लैब में तो ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल से, तो अब रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं होगा। बाकी मार्केट हायर लेवल्स पे ट्रेड करिए तो थोड़ा सावधानी रखने की कहूंगा मैं आपसे, मतलब सावधानी ऐसा नहीं है कि कुछ करेक्शन हो जाएगी। चंबल फर्टिलाइजर पे एक व्यू बन रहा है जहां मैंने आपके साथ 280 पे रिकमेंडेशन दी थी, अभी 308 हो गया है। इस स्टॉक में पोजीशन अभी आप बना के रख सकते हैं, बट 310 एक रेजिस्टेंस के रूप में आएगा। प्रॉफिट बुक करें, इनफैक्ट अब यहाँ पे अगर किसी ने हमारे कहने से लिया है तो प्रॉफिट बुक करें। 310 और 326 तक के बीच में एक रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक, वो पार करेगा तो बड़ी तेजी बनेगी। यहाँ पे फ्रेश एंट्री कहीं ना कहीं टेक महिंद्रा में ली जा सकती है, जो डबल टॉप बनाया था स्टॉक ने 1080 के आसपास। आज का हाई 1091 का है, स्टॉक 1091 के पास दोबारा आता है तो ये एक एंट्री का कैंडिडेट बनेगा। हालांकि अभी तो डबल टॉप फॉर्म हो रखा है, इनफैक्ट ट्रिपल टॉप हो गया है अब आज के हाइस के बाद, थोड़ा नेगेटिव है, बट यहां पैसा बन सकता है। ये स्टॉक निकलेगा, मुझे ऐसा फील दे रहा है। आईटी स्टॉक्स में जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो 1150 रुपए तक जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने चाहिए। और ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।